मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार में होने जा रही टीजीटी इंग्लिश की एक बहुत बड़ी भर्ती जिसमें 1751 पद हैं। उससे संबंधित हम लोग बात करेंगे कि उस परीक्षा में हम लोग अपना चयन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, हम लोग एक सीट पे दावा कैसे अपना निश्चित कर सकते हैं कि जो हम दावा कर रहे हैं कि एक सीट मेरी होगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये हम किस बिहाफ पे कह सकते हैं, उसका मेन जो मोटो है वो क्या है, हम लोग कैसे उस सीट पे पहुंच सकते हैं, वो है सिलेबस। यदि हम लोगों ने सिलेबस को समझ लिया, सिलेबस को सही से पढ़ लिया, तो हम फिर श्योर हो सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग सिलेबस पे सबसे पहले बात करेंगे कि टीजीटी इंग्लिश में होने वाली बड़ी भर्ती के लिए सिलेबस क्या रखा है। तो आयोग ने कहा है कि वो 100 प्रश्न लेंगे और 95 मार्क्स के होंगे, यानी 100 क्वेश्चंस 95 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 0.95 का होगा। तो इसमें कई पार्ट में जो है सिलेबस आ रहा है, जैसे कि सबका अलग अलग वेटेज दे रखा है। इन्वायरमेंट 10% है, यानी 10 क्वेश्चंस आएंगे। हरियाणा जनरल नॉलेज एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट 20 मार्क्स का वेटेज है। रोड सेफ्टी अवेयरनेस आपका 5% वेटेज है, इसका 5 क्वेश्चंस आएंगे। पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसका 15% वेटेज है, जो कि हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय में भी देखा था, सेम था। अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इस तरीके से सारी चीज़ें थी। और उसके बाद हम लोग आते हैं, अगला जो मेन है वो हमारा सब्जेक्ट है, जिसका वेटेज 50% है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 होंगे। जिसमें उन्होंने लिटरेचर के लिए कहा है शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल और पोएट्री। शॉर्ट स्टोरी भी फिक्सन है और नॉवेल भी फिक्सन है, और पोएट्री हम लोगों को अलग से पढ़ना है। इसमें लैंग्वेज में इन्होंने कहा है पोएटिक ट्रांसक्रिप्शन, स्टेस और एसेंट, इंफॉर्मेशन। वोकेबुलरी में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स, सेंटेंस मेकिंग, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। पंक्चुएशन में आपका वॉइस है, नरेशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब पैटर्न्स है, कंपोजिशन, पैराग्राफ है, आर्टिकल है, लेटर राइटिंग है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, ईमेल है और रिज्यूम है। इतना हमारा सिलेबस है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, ये भी इन्होंने एक अलग से लगा रखा है, वो भी सब्जेक्ट में ही है, जिसके लिए हम लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट नोटिस, पोस्टर मेकिंग, इनविटेशन, एप्लीकेशन एंड लेटर आर्टिकल्स, कन्वर्सेशंस, इंटरव्यू, पैराग्राफ, डायरी एंट्री, कंप्रिहेंशन पैसेजेस और इंग्लिश ग्रामर। तो इस तरीके से इन्होंने दिया है। इंग्लिश ग्रामर में इन्होंने डिटरमाइनर्स में टेंस, क्लॉज, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, मॉडल्स, वॉइस एरर करेक्शन, एडिटिंग, reordering of sentences, punctuation, articles, reported speech, non-finites, idioms, figure of speech, editing and omission, subject verb concord, types of paragraphs, poetic devices, इन्फिनेटिव्स, जीरंड और क्लच। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है, हम लोगों ने देख लिया है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो मुझे लगता है कि ग्रामर और वोकैब्स का एक बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत बड़ा जो है सिलेबस है। इसको हमें बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन बनेंगे, एरर से, और आपके सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट भी दे रखा है इन्होंने। और उसके बाद ग्रामर का जो राइटिंग स्किल का पार्ट है, यानी हम लोग यदि उसमें बात करें तो कंपोजिशन हो गया आपका, और बाकी एडवर्टाइजमेंट और ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में जो पैटर्न चलता है वही है। फिगर ऑफ स्पीच भी हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा, एंटोनियम, सिनोनियम, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। लिटरेचर में बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, लेकिन कहने को हालांकि इसमें भी बहुत है। शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल और पोइट्री, इसमें भी बहुत है। पोइट्री आपकी सैंक्शन एंग्लो नॉर्मल पीरियड से लेकर के और चौसर पीरियड से लेकर के और आपका मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, इस तक पूरा
पढ़ना पड़ेगा। आप अगर यदि मेन बात करें तो आपके जो है पुराने समय से जितना भी लिटरेचर है वो पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मुख्य रूप से रेनेसां आपको पढ़ना पड़ेगा, रोमांटिक एज पढ़ना पड़ेगा, और विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज, ये ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फोकस रखना होगा रेनेसां में एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज और आपका रोमांटिक एज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जो है। इनमें आपको मेन जैसे विलियम शेक्सपियर हो गए, आपके स्पेंसर हो गए, हाँ उससे पहले जॉफरी चौसर भी लेना पड़ेगा और बैकलिप भी लेना पड़ेगा आपको, और इधर विलियम वर्ड्सवर्थ आपको लेने पड़ेंगे, कॉलरिज लेने पड़ेंगे, कीट्स, पीवी शैली, तो इन सब की पोइट्री देखनी पड़ेगी। और नावल की बात करें तो हेनरी फील्डिंग, चार्ल्स डिकेंस, डी.एच. लॉरेंस, इन सब लोगों, थॉमस हार्डी, इन सब लोगों को पढ़ना पड़ेगा। स्टोरी भी पढ़नी पड़ेगी, इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ये कहाँ से शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई, तो पूरा डिटेल में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ हमें कॉमन पेपर की भी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और पढ़ते ही रहें। एग्ज़ाम आने वाला है, 23 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, देखते हैं कहाँ सेंटर पड़ता है, आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।